ब्रेक के बाद फिर का स्वागत और बात करते हैं ट्रंप के ट्रैवल बैन 2.0 की। ये जब पहले कार्यकाल में आए थे तब भी कुछ ऐसा ही बैन लेकर आए थे। मुझे लगता है कि बैन करना उनका पसंदीदा शब्द है और 12 देशों के नागरिकों के लिए उनकी गली में नो एंट्री हो चुकी है। इसका हवाला उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि आतंकी खतरा हो सकता है, इसीलिए 7 देशों पर आंशिक पाबंदी लगाई है। अगर हम उनके पुराने कार्यकाल को देखें तब भी इसी तरह के कुछ देशों पर ट्रैवल बैन लगाया गया था और जब वो चुनाव लड़ने आए थे तब भी उन्होंने चुनाव लड़ने के वक्त ऐसा वायदा किया था अपने देशवासियों को। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ये कड़ा कदम उठाया गया क्योंकि अमेरिका ने कई देशों के लिए अपने दरवाजे को बंद कर दिया है। और ट्रंप का नया फरमान लागू कब से होने वाला है? 9 जून से ये पाबंदी लागू होगी और वजह बताई जा रही है आतंकी खतरा कि उनके देश को आतंकी खतरा हो सकता है इन कुछ मुल्कों से और इसीलिए कई वीज़ा कैटेगरीज जो हैं उन पर रोक लगाई गई है। खास तौर पर इमिग्रेंट वीज़ा के साथ नॉन इमिग्रेंट के जो वीज़ा हैं उनकी कैटेगरी पर ये रोक लागू है, जिसमें B1 यानी अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं इन देशों से उस पर रोक, B2 यानी कि पर्यटन और F यानी स्टूडेंट, ये 3 तरह के वीज़ा शामिल है जिसमें M जो वीज़ा है वो वोकेशनल है यानी उसको M वीज़ा पे अगर जाते हैं और J वीज़ा होता है आपका एक्सचेंज प्रोग्राम और ये लागू है उन तमाम 12 देशों पर जिनकी नागरिकों की नो एंट्री है। कहाँ पर? अमेरिका में। आइए उन देशों के नाम भी आपको बता दें कि आखिरकार वो कौन से ऐसे देश हैं। तो अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान, ये 3 देश, उसके बाद लीबिया, सोमालिया, सूडान, इन देशों के लोग जो तमाम मैंने आपको अलग अलग नाम बताए उस वीज़ा की कैटेगरी के तहत यहाँ पर अब सफ़र नहीं कर पाएंगे। इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हेती और इसके बाद ये तमाम जो देश हैं इनसे कहीं ना कहीं खतरा है अमेरिका को। और आइए अब सुनते हैं कि ट्रंप ने क्या कुछ कहा, कि ट्रंप का साफ संदेश क्या था कि बिना जांचे विदेशी नागरिक जो हैं वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते। आइए सुनते हैं क्या कहा ट्रंप साहब ने। The recent terror attack in Boulder, Colorado, has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. The strength of the restrictions we're applying depends on the severity of the threat posed, but we will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe. मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन बाय मेकिंग अमेरिका सेफ। और वहीं ट्रंप का बैन 2.0, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो पिछला कार्यकाल था वहाँ तब भी वो ऐसा कर चुके हैं। तो विवाद, विरोध और कानूनी चुनौती की आशंका है, ये आशंका है, ये चुनौती है और ट्रंप पहले भी लगा चुके हैं ये बैन, मुस्लिम बैन, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मंजूरी दी थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी जेसिका भी जुड़ेंगी। तो जेसिका, पहला सवाल मेरा यही है कि ट्रंप साहब ने जो ये बैन 2.0 लगाया है और कई मुख्तलिफ वजह इनकी दी हैं, क्या असर पड़ेगा इसका अमेरिकी जनता पर? देखिए, जैसे कि आपने डोनाल्ड ट्रंप का वो वीडियो देखा जो उन्होंने पोस्ट किया था कल, जब उन्होंने ये डिसीजन अनाउंस किया एक ट्रैवल बैन होगा 12 देशों पे। उन देशों का नाम आपने लिया, उनमें से अफ़गानिस्तान, म्यांमार और ईरान जैसे देश भी शामिल हैं। और अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 2 दशक जो अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान में थे, जब वो वहाँ से चले गए 2021 में, तो तब कहा जा रहा था कि करीबन जो अफ़गान नेशनल्स हैं जिन्होंने काम किया था अमेरिकी फोर्सेस के साथ, उनके वीज़ाज़ भी जो थे पेंडिंग थे काफ़ी समय तक, वो भी अब मुश्किल में पड़ सकते हैं। अफ़गानिस्तान के अलावा भी दूसरे देशों के बारे में बात की जाए तो ईरान से भी जो कहते हैं अमेरिका की अभी बातचीत चल रही है न्यूक्लियर डील पे भी। और ये जो मुस्लिम ट्रैवल बैन है, जैसे कि आपने बताया, ये पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अपने पहले क्या कहते हैं प्रेसिडेंसी में इसको लेकर आए थे। और आपको याद होगा कि जब जो बाइडन 2020 में राष्ट्रपति बने अमेरिका के, 2021 में इस लॉ को रिपील भी किया गया था
और तब ये कहा गया था कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के तहत भी देखा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अमेरिकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस बात पर अड़ी है कि जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं अमेरिका में, और एक जी। इजराइल गाज़ा को लेकर भी एंटी सेमिटिक जो सेंटिमेंट्स देखने को मिले हैं, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ये डिसीजन लिया कि ये ट्रैवल बैन दोबारा से आना चाहिए। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी साफ तौर पर इशारा किया कि कुछ और देश भी इस फहरिस्त में जोड़े जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जेसिका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं कुछ अन्य खबरों की, जहां देश भर में